राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक को ध्यान में रखते हुए इस वक्त चर्चाओं का बाजार चारों तरफ गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता खून के आंसू रोते हुए इस वक्त किस्सा कुर्सी का देखने को मजबूर हो चुकी है। बेरोजगार अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं, किसानों के हाल बेहाल हैं, महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उन सबसे बेखबर कांग्रेस सरकार इस बात को लेकर आपसी संघर्ष में लगी हुई है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस्तीफे की नौटंकी दिखाकर तबादला उद्योग चलाया जा रहा है और जमकर चांदी कूटी जा रही है। वहीं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता का बोलबाला है। 90 विधायकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने की खबर से लगता है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है और अब मुख्यमंत्री गहलोत को भी नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आगामी चुनाव में जनता इन सारी करतूतों का मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार बाड़ेबंदी में रहने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। हाँ सर, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो राजस्थान में चल रहा है, क्या कहना पड़ रहा है? पूरी राजस्थान की जनता इस समय किस्सा कुर्सी का देख रही है। 2020 से हम 2022 के आखिर में बैठे हैं। लगातार सत्ता का संघर्ष कांग्रेस पार्टी में राजस्थान की जनता को खून के आंसू रोने को तैयार है। एक तरफ बेरोजगार परेशान है, महिलाओं के दुष्कर्म की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। किसान परेशान है, उसके ऋण माफ़ी का वादा किया था, ऋण माफ़ नहीं किया। दूसरा, अभी ज़बरदस्त तरीके से जो अभी हाल में बरसात हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है, उसके गिरदावरी की ज़रूरत, उसको शुरू करने की बात नहीं हो रही। बाजरे की खरीद पिछली बार भी किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, इस बार भी प्रति क्विंटल के हिसाब से कम 800 रुपये का बाजरे का बाजार में बेचने पर नुकसान किसानों को रहा, उसकी चिंता सरकार को नहीं है। लंपी के कारण से लाखों की संख्या में गाय मर गई, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। जहाँ इस प्रकार की स्थिति है, वहाँ संघर्ष केवल इस बात का है कि सत्ता की कुर्सी के ऊपर कौन बैठे, और वो विद इन कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। हालत ये है कि दिन में तो इस्तीफा देने का नाटक करते हैं और उसका रात को ट्रांसफ़र का उद्योग चला करके चांदी कूटने का काम करते हैं। अगर इस्तीफा दिया है तो मंत्रियों को तुरंत अपनी गाड़ी घोड़े वापस करने चाहिए, तुरंत ऑफिस में जाकर के ट्रांसफ़र के काम को बंद करके इस्तीफे बढ़ाएं। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी के पास सबके इस्तीफे पहुँचें, उन इस्तीफों को स्वीकार करें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। राजस्थान की 7 करोड़ की जनता अब इस कांग्रेस के नाटक से दुखी हो चुकी है। वो चाहती है जल्दी चुनाव की घोषणा हो और हम सब मिलकर के चुनाव में होते हैं। कांग्रेस भी आजमा ले, हम भी आजमाते हैं। विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों पर जीत कराएगी। अभी देखते हैं क्योंकि अभी तो इनका सारा संघर्ष चल रहा है केवल विधानसभा अध्यक्ष के सामने। विधानसभा अध्यक्ष को उनके हिसाब से अभी एग्जैक्ट नंबर कितना है ये विधानसभा अध्यक्ष जी ने नहीं कहा है, लेकिन उनके आंकड़े को पकड़ लें कि 80 के आसपास विधायक हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष जी को तुरंत उनके इस्तीफों को स्वीकार करना चाहिए और दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक तरफ तो कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि हमने विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, और दूसरा मंत्री पद की सारी सुविधाओं को भी लेंगे, ट्रांसफ़र भी करेंगे। आज ही शिक्षा विभाग की 200 से अधिक शिक्षकों की ट्रांसफ़र की लिस्ट निकली है, बाकी विभागों में भी है। तो चांदी कूटने का काम भी करेंगे और अपना चेहरा साफ दिखाने का काम करेंगे, नहीं चल सकता। जब तय प्रोफार्मा में पास अधिकारी को स्वयं उपस्थित हुए हैं, उपस्थित होकर के सबने अपना इस्तीफा उसमें लिख करके दिया है, इसलिए इस स्थिति में मंशा स्पष्ट होती है। स्वयं ने सामने होकर उपस्थित होकर के दिया है। जब मंशा स्पष्ट है कि अध्यक्ष को फिर भी कोई शंका है, अध्यक्ष को बुला करके पूछ सकता है और उसको स्वीकार करें। जयपुर में जिस तरह से कांग्रेस के सब विधायकों ने अपने आला कमान की अवहेलना की है, उसके बाद लगता है राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज़ रही नहीं। 90 जो कहा जा रहा है, विधायकों ने अपने इस्तीफे अध्यक्ष को सौंप दिए। इससे लगता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है, उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं बचा। अतः मुख्यमंत्री जी को भी 90 लोगों के इस्तीफे के देने के बाद केवल गिनती के विधायकों के वो नेता रह गए, इसलिए उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। अतः उनको तुरंत त्यागपत्र दे करके विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए, ताकि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो सके और राष्ट्रपति शासन के बाद तुरंत मध्यावधि चुनाव हो सके। क्योंकि कांग्रेस के पहला इतिहास में जब इन बड़े बड़े मंत्रियों ने आखिर हाईकमान की अवहेलना की है, इससे राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक का कोई वहाँ पे अधिकार नहीं रहा कांग्रेस के अंदर।
इस तरह के अनुशासनहीन जो जनता को के आह्वान करते हैं, तो जब खुद अनुशासनहीन है तो जनता के क्या संभाल लेंगे। वैसे भी शासन पिछले 3.5 साल से लगातार केवल अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए कभी तो बाड़ेबंदी में रहते हैं, कभी अन्य स्थानों पर रहते हैं, यानी सरकार नाम की कोई चीज़ चल नहीं रही। जनता अपने आप को असहाय अनुभव कर रही है। पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, सब प्रकार की समस्याओं से वो त्रस्त है। ऐसे समय मैं समझता हूँ कि राजस्थान को एक नई सरकार चाहिए, जनता के जिसको विश्वास प्राप्त हो। ऐसी जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मध्यावधि चुनाव तुरंत कराया जाए।